हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरामेडिकल स्टडी। आज जो है हम फिर आपके लिए 51 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपका सिलेबस से जो है फर्स्ट चैप्टर स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म यूज इन एनाटॉमी, इससे लेके आए हैं। तो चलिए फटाफट 51 क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, शरीर के तंत्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शरीर के तंत्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शारीरिक रचना विज्ञान बोला जाता है, एनाटॉमी बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अस्थि प्रकरण ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है? ये बोन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड्डियों से। उसके बाद तीसरा है, संधि प्रकरण ऑर्थोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऑर्थोलॉजी ज्वाइंट का अध्ययन कहलाता है, यानी जोड़ का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, पेशी प्रकरण मायोलॉजी किससे संबंधित है? तो मायोलॉजी किससे संबंधित है? पेशियों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करती है? तंत्रिका और उसके संगठन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, शरीर में गति और चाल से संबंधित तंत्र कौन सा होता है? तो कौन होता है आपका? ये होता है आपका चलन तंत्र, लोकोमोटरी सिस्टम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोकोमोटरी सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेवन लिखा है, कौन सा तंत्र हड्डियों, उपास्थियों और झिल्लियों से बना होता है? कौन सा तंत्र? तो कंकाल तंत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंकाल तंत्र हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम में कौन से भाग सम्मिलित होते हैं? पेशीय तंत्र में कौन सा भाग सम्मिलित होता है? पेशियां, आपका फेसिया और टेंडन सिथ, ये सारे संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 9 में लिखा है, ब्लड वेसल सिस्टम किससे संबंधित होता है? किससे संबंधित होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 में लिखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य साधन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य साधन क्या होता है? ब्लड होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 लिखा, कौन सा तंत्र शरीर में पोषक तत्वों को ले जाने और अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है? ये कौन करता है आपका? रक्त वाहिनी सिस्टम, ब्लड वेसल सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12 में लिखा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा प्रमुख भाग शामिल होता है? कौन सा प्रमुख भाग शामिल होता है? एलिमेंट्री कैनाल शामिल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनाल का कार्य क्या होता है? क्या होता है इसका? ये भोजन को पाचन और अवशोषण करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करना और शरीर में पहुंचाना। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है। उसके बाद 15 में लिखा है, शरीर रचना विज्ञान में शरीर के अध्ययन के लिए किस स्थिति को आदर्श माना जाता है? किस स्थिति को माना जाता है? सीधी खड़ी स्थिति को, एनाटॉमिकल पोजीशन को आदर्श माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर के मध्य भाग से निकट स्थित अंगों को क्या कहते हैं? मध्य भाग के स्थित निकट अंगों को मीडियल बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद शरीर में पार्श्व दिशा किससे दर्शाती है? तो पार्श्व दिशा यानी लेटरल को किससे दर्शाते हैं? मध्य रेखा के दूर स्थित अंगों को लेटरल बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य रेखा से दूर स्थित अंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, आंतरिक कैरोटिड धमनी कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ स्थित होती है? ये होती है आपका कपाल, स्कल में स्थित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 90 में लिखा, अग्र और पश्च एंटीरियर पोस्टीरियर शब्द का उपयोग शरीर के किस संदर्भ में किया जाता है? तो शरीर के किस संदर्भ में किया जाता है? शरीर के आगे और पीछे के हिस्से को जानने के लिए किया जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर के लिए यूज किया जाता है। ठीक। उसके बाद है, डोर्सल शब्द शरीर के किस भाग को इंगित करता है? तो डोर्सल किस भाग को इंगित करता है? शरीर के पीछे वाले हिस्से को डोर्सल बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लेंटर शब्द किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? पैर के तलवा से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर में निकटस्थ यानी प्रॉक्सिमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रॉक्सिमल किसके लिए किया जाता है? जो ओरिजिन के पास हो, यानी मध्य रेखा के पास स्थित भाग के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 23 लिखा है, डिस्टल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डिस्टल शब्द का प्रयोग किसके लिए? शरीर के दूर स्थित भाग के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद त्रिकोणाकार, ये गलत है। यूनिफॉर्म कहाँ स्थित होता है? यूनिफॉर्म बोन कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है आपका। ये जो होता है टार्सल बोन जो होता है उसमें पाया जाता है। ठीक। और ये संख्या में 3 होती है। ठीक। उसके बाद 25 में लिखा, शरीर के अध्ययन के लिए काल्पनिक रेखा का उपयोग क्यों किया जाता है? काल्पनिक रेखा क्यों उपयोग करते हैं? शरीर की संरचना को सटीक स्थिति जानने के लिए। शरीर की संरचना की सटीक स्थिति जानने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 26 लिखा, हड्डियों की संधियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। हड्डियों की संधियों यानी ज्वाइंट का बात कर रहा है। ज्वाइंट से संबंधित अध्ययन को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोलॉजी बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27, शरीर के पाचन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा होता है? तो कौन होता है? एलिमेंट्री कैनाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मस्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? गति प्रदान करना। कौन चीज करना? गति प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 लिखा, सर्कुलेटरी सिस्टम के मुख्य घटक कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य घटक क्या होता है इसमें? तो ये रक्त और लसिका होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद शरीर में अपशिष्ट वेस्ट प्रोडक्ट को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वेस्ट प्रोडक्ट को किसके द्वारा? परिसंचरण तंत्र के द्वारा निकाला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं दिया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है, क्या होता है? उत्सर्जी अंग, तो ये नहीं दिया, तो परिसंचरण तंत्र ही हो जाएगा। इसके द्वारा भी वेस्ट को निकाला जाता है। ठीक, उसके बाद 31 में लिखा, शरीर में निष्कासित एक्सपायर्ड वायु किसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है? एक्सपायर्ड वायु को किसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है? तो ये आपका निकाला जाता है लंग्स के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डक्टलेस ग्लैंड यानी किसे कहा जाता है? वाहिनिका विहीन, यानी जिसमें वाहिनी नहीं होता, डक्ट नहीं होता, तो ये किसमें? हार्मोन को स्रावित करने वाले ग्लैंड जो होता है डक्टलेस होता है। उसके बाद लिखा, यूरिनरी सिस्टम किन दो तंत्रों से मिलकर बना होता है? तो ये आपका जो मूत्र और जनन जो होता है तंत्र, ये दो सिस्टम से मिलकर बना होता है आपका यूरिनरी सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, पुरुष जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है आपका? टेस्टिस जो होता है। राइट हो जाएगा आंसर, पुरुष जनन का मुख्य अंग होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल होता है? कौन सा शामिल होता है इसमें? अंडाशय, गर्भाशय और योनि, ये शामिल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा भाग आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा भाग आता है? तो आपका होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है? ये शरीर में अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सा क्रिया? अनैच्छिक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा, स्पेशल सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? स्पेशल सेंस ऑर्गन किसको बोला जाता है? इसमें बोला था आँख, कान, नाक और जीभ, त्वचा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मानव शरीर में उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, ये कार्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन से अंग करते हैं? तो कौन सा अंग करता है? वृक्क, फेफड़ा, त्वचा और बड़ी आंत करता है। ये क्या करता है? आपका अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 41 लिखा, मानव शरीर में डक्टलेस ग्लैंड किसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? तो डक्टलेस ग्लैंड किसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? ये होता है हार्मोन के उत्पादन के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है, यूरिनरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? आपको रक्त को शुद्ध करना और मूत्र का निर्माण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 लिखा, स्त्री में अंडाणु एग कहाँ उत्पन्न होता है? तो कहाँ होता है? ये होता है अंडाशय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है, पुरुष जनन तंत्र में स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 45, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य शरीर की गतियों विधियों को नियंत्रित करना। क्या करना? शरीर की गतिविधि को नियंत्रित करना। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछ रहा, नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर लीवर हो जाएगा। लीवर आपका क्या होता है? उत्सर्जी अंग नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा तंत्र शरीर में गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज करता है? तो गैस एक्सचेंज कौन करता है आपका? तो ये करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 48 लिखा, मनुष्यों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन मुख्य रूप से किस अंग के माध्यम से होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किस अंग से होता है? ये होता है आपका वृक्क से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा, नर्वस सिस्टम के कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो इसके कितने प्रमुख भाग होते हैं? इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन? आपका हो जाएगा पीएनएस और सीएनएस। आपका यहाँ पे लिखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस और परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पीएनएस। ठीक, तो ये आपका 2 क्या है, इसका मुख्य भाग है। ठीक, उसके बाद लिखा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किससे नियंत्रित करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किससे नियंत्रित करता है? ये स्मूथ मसल या कार्डियक मसल दोनों को नियंत्रित करता है। तो हार्ट आपका कार्डियक हो गया, इसे भी नियंत्रित करता, और पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र ये दोनों में होता है स्मूथ मसल, तो इसको भी नियंत्रित करता है। ठीक, यानी जो क्या करता है, खुद जो होता है नियंत्रित नहीं होता है, खुद के द्वारा नियंत्रण जिसका नहीं होता है, यानी ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा 51 में, शरीर में समस्थिति अनुक्रमणिका यानी सिमेट्रिकल इंडेक्स का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, शरीर की असममित अंग, शरीर की सम्मित अंग, और शरीर की गति, और शरीर की ऊंचाई। तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा वो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर भेजिएगा। ठीक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको डाउट होगा, जो भी पीडीएफ में होगा, वो आपको व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। ठीक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।